स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग अपनी ग्रामर का पार्ट स्टार्ट करेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, आप सबको बहुत ज़्यादा टेंशन थी ग्रामर कब कराओगे। देखो हम लोगों ने विंडो ऑन द वर्ल्ड कंप्लीट कर लिया ना। इसके आगे कुछ स्टोरीज़ हैं आपकी क्लासिक्स, जैसे पैकिंग फॉर द जर्नी, हैन, स्मॉल वर्ड, ओलिवर ट्विस्ट। ये एग्जैक्टली कंप्लीट स्टोरी तो आपको रीड करने मैं नहीं कहूँगी, बट आप ये स्टोरीज़ धीरे धीरे रीड करते रहिए। वर्ड टू वर्ड समझना इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्लासिक्स हैं, ये आपको मुश्किल आएंगी कहीं ना कहीं, बट हमारा जो मेन सिलेबस था विंडो ऑन द वर्ल्ड, जो हमें अच्छे से पढ़ना था, एक एक लाइन समझनी थी, वो वाला हमने कर लिया है। अब मैं ग्रामर पार्ट पे मूव करूँगी। डेली हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे एंड ये जो भी आपके चैप्टर्स हैं वन बाय वन हम इनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अभी हम लोगों ने कितने कौन कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको नहीं दिए हैं वो मुझे बता देना। एंड बच्चों एक और चीज़, जैसे कुछ बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, उनको बाइफिकेट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से चैप्टर का है, तो एक काम करना, जो भी अगर आपके किसी भी ग्रुप में किसी भी फ्रेंड को समझ में आ गया है, जिसको भी समझ में आ गया हो, वो अपनी नोटबुक वर्क की फ़ोटो ग्रुप में भेज देना एंड बाकी लोग उसको आप देख लेना एंड उसके अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, नोटबुक वर्क में तो कोई चीटिंग क्राइटेरिया है नहीं, सबने सेम ही करना है, सो डोंट वरी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नॉन फाइनाइट एंड फाइनाइट वर्ब्स। वर्ब्स सबको पता है ना, वर्ब्स क्या होते हैं? डूइंग वर्ड्स, ईट, डांस, क्राई, लाफ, ऑल दीज आर वर्ब्स। ठीक है, हमने लास्ट में इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा था। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे बढ़ते हैं डायरेक्ट। ठीक, अब ये है क्या वर्ब्स पता है आपको? फाइनाइट नॉन फाइनाइट का क्या चक्कर है यार, ये क्या होता है फाइनाइट वर्ब्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स, क्या सिस्टम है देखते हैं। देखो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए। ही वॉन्ट्स टू स्विम, ठीक, दे वॉन्ट टू स्विम, दे वॉन्टेड टू स्विम येस्टरडे, दे विल वॉन्ट टू स्विम टुमारो। अब देखो ही वॉन्ट्स टू स्विम, तो यहाँ पे जो वॉन्ट्स है वो किसके अकॉर्डिंग है? ही के अकॉर्डिंग है ना। यहीं पे अगर ही की जगह हमने दे कर दिया तो क्या आ गया? वॉन्ट आ गया, एस हट गया। फिर हमने येस्टरडे लगा दिया तो वॉन्टेड हो गया, है ना। हमने टुमारो लगा दिया तो विल वॉन्ट हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो भी वॉन्ट के साथ कुछ भी हो रहा है वो आपका टेंस और पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, बदलता जा रहा है ना। ऐसे जो भी वर्ड होते हैं उनको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। फिर से समझना बच्चा, जो भी वर्ब्स आपके टाइम इन द सेंस टेंस फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, टाइम, पर्सन या नंबर के अकॉर्डिंग बढ़े, नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे ही वॉन्ट्स टू स्विम एक था तो वॉन्ट्स आया, यही बहुत सारे हो गए, दे तो वॉन्ट हो गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हो उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट कहते हैं। फाइनाइट, क्योंकि ये आपका इन सब पे डिपेंडेंट है। अब नॉन फाइनाइट क्या है? नॉन फाइनाइट इसका अपोजिट, जो डिपेंडेंट ना हो। अब ऐसा कहाँ से वर्ब लेकर आएंगे जो डिपेंडेंट ना हो बच्चों? तो देखते हैं फिर से, उसके लिए भी एग्जाम्पल बताऊंगी। स्क्रीन में अगर कोई वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार अपनी वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ कर लो या बुक से देख लो और वर्ड सुनो। ज़रूरी नहीं है आप वीडियो में एग्जैक्टली पिक्चर देखो, अपनी बुक से देखो। ठीक है, अब यहीं मैं अगर स्विम की जगह टू स्विम कर दूँ, टू स्विम, आई वॉन्ट टू स्विम, टू स्विम तो कहीं नहीं बदल रहा ना यहाँ पे। देखो ही वॉन्ट्स टू स्विम, दे वॉन्ट टू स्विम, दे वॉन्टेड टू स्विम, दे विल वॉन्ट टू स्विम, चाहे जो हो, एक पर्सन हो, बहुत सारे पर्सन हो, पास्ट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो, कुछ भी हो, आपका क्या नहीं चेंज हो रहा? टू स्विम नहीं चेंज हो रहा। तो ऐसा वर्ब क्या कहलाएगा? नॉन फाइनाइट। ठीक, नॉन फाइनाइट पे किसी भी पर्सन, नंबर, सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन किसी का फ़र्क नहीं पड़ता है, वो नॉन फाइनाइट एज इट इज़ रहता है। ठीक है, अब इसमें भी हम टाइप्स पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स के। ठीक है, फर्स्ट है इन्फिनेटिव, देन है जेरेंड एंड पार्टिसिपल। ये टॉपिक एक होता है जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहती ही रहती है। जैसे जेरेंड जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे जेरेंड में वर्ब नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, तो काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली ये है क्या जेरेंड। ठीक है, तो देखते हैं आप, बहुत ईजिली हम लोग इसे पढ़ेंगे एंड आई एम श्योर आपको कोई डाउट नहीं होगा।
चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टेट वेदर द अंडरलाइन वर्ब्स आर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट. तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है. सिंपली देखो, जैसे मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, ठीक है. द मैन किक द डोर टू ओपन इट. ठीक, अब क्या करो, मैन की जगह मैनी मैन कर दो या मैन कर दो, मतलब प्यूरल कर दो. ठीक है, तो मैन किक द डोर टू ओपन इट. नहीं फ़र्क पड़ा, पहला आपने टेंस चेंज कर लिया, आपने नंबर चेंज कर दिया, सिंगल से प्यूरल कर दिया, तो फ़र्क नहीं पड़ा. अब देखो, अब क्या करो, इसके साथ येस्टरडे टुमारो लगा दो, टुमारो लगा दो. तो क्या होगा, अगर इसके साथ टुमारो लगा दिया हमने, तो क्या बन जाएगा, द मैन विल किक द डोर. बनेगा, बनेगा. अगर आपको ये सेंटेंस फ्यूचर में लिखना होगा तो आप क्या बोलोगे, द मैन विल किक द डोर टू ओपन इट. राइट. अब देखो, किक पे फ़र्क पड़ गया ना. किक अगर नॉर्मल सेंटेंस में किक्ड था, अगर फ्यूचर लगा दिया तो विल किक आ गया, है ना, फ़र्क पड़ा. टू ओपन इट, टू ओपन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा. अब चाहे जो बदल लो, उसमें टू ओपन एज इट इज़ रहेगा. तो अब जिस पे फ़र्क पड़ा वो फाइनाइट, जिस पे फ़र्क नहीं पड़ा वो नॉन फाइनाइट. फिर से लिख लो बेटा कहीं, जिस पे फ़र्क पड़ा वो फाइनाइट, जिस पे फ़र्क नहीं पड़ा वो नॉन फाइनाइट. ये करिए, हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में आगे बढ़ते हैं.